माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे बात करेंगे सेकेंड नंबर का जो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस का मतलब जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, मीन्स टूटता है। टूटने के बाद वो दो एलिमेंट्स में या दो कंपाउंड्स में या एक एलिमेंट से एक कंपाउंड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू टू एलिमेंट्स, टू कंपाउंड्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, इट इज रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं। मतलब एक कंपाउंड आपका ऐसे टूट करके दो या दो से अधिक भागों में ये चेंज हो जाता है। तत्व तो हो सकते हैं यौगिक भी, तत्व यौगिक दोनों भी। तो जो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शंस होता है दोस्त, ये थ्री टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और थर्ड जो होता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये मैं आपको शॉर्ट में बताता चलूं कि ये नाम से ही क्लियर है कि थर्मल डीकंपोजिशन मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। बाहर से हीट अगर सप्लाई करेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगा, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। अगर वो चेंज होता है, टूटता है तो। अगर आप इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं, किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं और वो दो एलिमेंट से दो कंपाउंड से एक एलिमेंट से एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, तो उसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि किसी कंपाउंड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से अधिक पार्ट्स में, तो वो आपका फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहलाएगा। अब इन एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं, फिर आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस के लिए हमने लिया है FeSO4 into 7H2। ठीक है, FeSO4 into 7H2 जिसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में लिया है, रवि के रूप में है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में लिया है फेरस सल्फेट को। इसको जब हमने हीट किया तो ये बन गया हमारा फेरस सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, इसके अंदर वाटर नहीं है, सूखा है, और प्लस 7 मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं यहाँ पे, 7 मॉलिक्यूल्स H2O के। क्लियर है, सॉलिड फॉर्म में। ऐसे ही इस रिएक्शंस को जब मैंने यहाँ फॉरवर्ड किया, थोड़ा सा स्पेस कम था, कंजेस्टेड हो गया है ना, तो फेरस सल्फेट यहाँ पे जो है व्हाइट कलर का हम यहाँ पे जब लेते हैं, ये फेरस सल्फेट एनहाइड्रस होता है, ये व्हाइट कलर का जब हमने यहाँ इसको लिया और फिर इसको फर्दर हमने इसको हीट किया, गर्म कर दिया, बाहर से थर्मल एनर्जी दिया इसको, तो ये हमारा Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर में आपका होगा, और साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सल्फर ट्राई गैस यहां से रिलीज होती है। ठीक है, यहां से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहां से रिलीज होती है। तो ये एग्जांपल आपका थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है, बिकॉज़ यहां पे हमने क्या किया है, हीट सप्लाई किया है। सेकंड देखें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस में, तो हमने यहां पे लिया है H2O। अगर आप जनरली वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो आपका H2O जो है दो पार्ट्स में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये चेंज हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। ठीक है, देखिए H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारा जो है चेंज हो जाता है किसमें, ये हमारा चेंज हो जाएगा H2 गैस और O2 गैस के फॉर्म में। ऐसे ही NaCl खाने वाला जो नमक होता है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इस ये लिक्विड फॉर्म में अगर लेते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो ये भी हमारा दो पार्ट्स में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एक सोडियम हो जाता है, दूसरा हमारा क्लोरीन, एक सॉलिड फॉर्म में और दूसरा हमारा गैस फॉर्म में। अब बात करते हैं फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन से क्या होता है। तो इसमें हमने क्या लिया है, AgCl लिया है व्हाइट कलर का, सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड को जब हमने क्या किया, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा तो ये हमारे दो पार्ट्स में टूट जाता है, सिल्वर बन जाता है ग्रे कलर में। पहले तो व्हाइट कलर लिया था, लेकिन जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये डीकंपोज होता है, इसका कलर यहाँ पे दोस्त चेंज हो जाता है और ये हो जाता है हमारा ग्रे कलर में, और साथ में हमारा क्लोरीन गैस वहां से रिलीज हो जाती है। ऐसे ही H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, इसको भी सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा तो ये भी हमारा डीकंपोज होता है, ये भी फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर में ये आता है। और ये आपका
क्या बन जाता है यहाँ पे, यहाँ से H2O आपका वाटर रिलीज होता है और साथ में आपका यहाँ से ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है।